नमस्कार, स्वागत है आप सबका स्टडी विद नारायण के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग इस वीडियो में झारखंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सीरीज कर रहे हैं जेपीएससी में अब तक जो पूछे हुए हैं 2003 से लेकर 2025 तक, उसका हम लोग आज क्लास नंबर 4 लेके आए हुए हैं। इसमें हम लोग इतिहास से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, साथ में ही कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे, ताकि नेक्स्ट जो जेपीएससी है या झारखंड का कोई भी एग्जाम, आप सब उससे देख सकते हैं कि किस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसा क्वेश्चन रिपीट करता है। इसके पहले 3 वीडियो अपलोड है, साइंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास से। पहला क्वेश्चन फर्स्ट जेपीएससी का हम लोग देखेंगे। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी जो थे वह थे खड़ग सिंह। नेक्स्ट, अकबर द्वारा अपनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो अकबर द्वारा बनाई गई वह इमारत जिसका नक्शा बौद्ध विहार की तरह है, तो वह है पंचमहल। अगला, अमीर ए कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो अमीर ए कोही जो कि कृषि विभाग से संबंधित था, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा यह शुरू किया गया था। नेक्स्ट, कौन सा ब्रिटिश जनरल ने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था? तो कर्नाटक के जो शासक हैं ये हैदर अली, इन्हें पोर्टो नोवो के युद्ध में जो हराया था वह शासक था ब्रिटिश जनरल सर आयरकुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुलह एक कुल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो सुलह एक कुल का सिद्धांत महान शासक अकबर ने प्रतिपादित किया था अपने शासनकाल में। निम्नलिखित घटनाक्रम को उसके कर्म के अनुसार सजाएं। CR फॉर्मूला, कैबिनेट मिशन, गांधी जिन्ना बातचीत और बेबल प्लान। तो इसमें जो सीरियल होगा, पहले CR फॉर्मूला मार्च 1944 में यह आया था, फिर गांधी जिन्ना बातचीत सितंबर 1944 में, बेबल प्लान जून 1945, कैबिनेट मिशन जो भारत में आया था 1946 में। अगला, मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो अर्जुमन बानो बेगम मुमताज महल का असली नाम था। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? तो लाखों का दान देने के कारण इन्हें कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श, और कुरान याद रहने के कारण इन्हें कुरान खां का भी संज्ञा दी जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो कि गुलाम वंश के संस्थापक हैं ये। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो पेन चाउ ने कनिष्क को हराया था। अगला अगला क्वेश्चन, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? तो अकबर के दरबार में जो आया था वह पहला अंग्रेज व्यक्ति था रॉल्फ फिच। आप सब कमेंट में टाइप करिएगा कि कोई भी अंग्रेज जो भारत में आया था, जहांगीर के दरबार में आया था, उसका नाम क्या था। एक आप सबों के लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को। मोपला विद्रोह 1921 में कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह जो कि एक जनजातीय विद्रोह था, मालाबार तट, केरल या फिर पश्चिम भारत, यहाँ हुआ था ये मोपला विद्रोह 1921 में, मालाबार तट, केरल में। अगला, अथावना का मतलब क्या है? तो भू राजस्व विभाग से यह संबंधित था। निम्नलिखित को उनके संगठन का आधार पर कन्वर्ट सजाएं। ये भी बॉम्बे संगठन, मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन और इंडियन लीग, इन्हें कर्म के अनुसार सजाना था। मीन्स कौन घटना पहले घटित हुआ, उसके बाद कौन सा। तो इन सबों में जो कर्म के अनुसार से हो जाएगा, इंडियन लीग सबसे पहले 1875 में, फिर इंडियन एसोसिएशन 1876, मद्रास महाजन सभा 1884 और बॉम्बे एसोसिएशन 1885। अब हम लोग सेकंड जेपीएससी को क्वेश्चन देखेंगे। मानव के रूप में पूजित पहली मूर्ति कौन सी है? तो मानव के रूप में जो पहली मूर्ति जिसका पूजा किया गया था वह है बुद्ध। भगवान बुद्ध की मूर्ति को पूजा किया गया था पहला मानव के रूप में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड वेलेजली के काल में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के दक्षिणी स्थल किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के दक्षिणी स्थल गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित है। आत्म सम्मान आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो नायर और आत्माराम पांडुरंग, ये आत्म सम्मान आंदोलन के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी संस्कृति किसकी देन है? तो एशियाटिक सोसाइटी जो भारत में स्थापना हुआ था, इसी पश्चिमी संस्कृति इसी की वजह से आई हुई थी। किस गवर्नर जनरल ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था? तो लॉर्ड वेलेजली। अगला क्वेश्चन, मुगल काल में निर्मित किला किस प्रकार का होता था? तो गुबंदकार। कावेरीपट्टनम किसकी राजधानी थी? तो चोल वंश की।
अकबर के दीन ए इलाही धर्म का क्या उद्देश्य था? तो सभी धर्म में एकजुटता स्थापित करना ये अकबर के दीन ए इलाही धर्म का प्रमुख उद्देश्य था। यहूदी किसके साम्राज्य के समय भारत आए थे? तो चेरो वंश के शासनकाल में यहूदी भारत आए हुए थे। अगला, कुतलोतम निर्वाचन पद्धति किसने अपनाया था? तो राजेंद्र चोल ने कुतलोतम निर्वाचन पद्धति अपनाया था। कौन सा संत नृत्य को भक्ति के रूप में देखते हैं? तो चैतन्य महाप्रभु, जो कि वैष्णव संत ये थे, पश्चिम बंगाल से संबंधित थे। इन्होंने नृत्य को भक्ति के रूप में देखते हैं इन्होंने। अब थर्ड जेपीएससी का क्वेश्चन देखेंगे। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? तो इनकी जो राज्य की राजधानी थी वह लाहौर, महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ से प्राप्त हुए धर्म उपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का क्या था? तो गांधार शैली जो मूर्ति प्राप्त हुए भगवान बुद्ध की सारनाथ से, उसमें जो धर्म का उपदेश उन्होंने दिया था वह प्रवचन का जो उनका मुद्रा था वह अभय मुद्रा था। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो हैदराबाद का निजाम। किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासन देखा था? तो अमीर खुसरो। राज्य के खर्च राज्य के खर्चे पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक। किस मुगलकालीन महिला ने मुगल इतिहास वृत्तांत की रचना की थी? तो गुलबदन बेगम। अगला, भारत के साथ व्यापार हेतु सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की थी? तो पुर्तगाली ने। एलोरा में गुफाएं और शैलकीट किस धर्म से संबंधित है? तो हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्म से संबंधित है एलोरा की गुफाएं, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अग, अगला क्वेश्चन, अकबर का मनसबदारी प्रथा प्रणाली किस देश से उधार में ली गई थी? तो अकबर का मनसबदारी प्रथा प्रणाली फारस से ली गई थी। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो हड़प्पा संस्कृति में। अगला, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है? तो देवी देवताओं की पूजा। नेक्स्ट आप फोर्थ जेपीएससी को क्वेश्चन देखेंगे। किस शासक को ग्रैंड ट्रैंक रोड मीन जीटी रोड के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? तो शेरशाह सूरी को। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि, जो कि व्याकरण का एक मुख्य पुस्तक है ये अष्टाध्यायी। ब्रिटिश द्वारा रैयतवाड़ी प्रथा कहाँ लागू की गई थी? तो बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में। भारत पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो संस्कृति मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था, सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने 1916 अधिवेशन में लखनऊ समझौता संपन्न कराया था, ये भी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था, ये भी सही। तो जितने भी ऑप्शन है सभी सही हो जाएगा इसका। अगला, चार वेदों में से किसमें जादुई, माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद। नेक्स्ट, महान संत रामानुजाचार्य, चैतन्य महाप्रभु और शंकराचार्य का सही काल कर्म क्या है? तो कौन सबसे पहले आए हुए थे? तो पहले होगा शंकराचार्य, फिर रामानुजाचार्य, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु। अनेकतावाद का सिद्धांत किस मत में मिलता है? तो जैन मत में। महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? तो 1917 में महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह चंपारण से शुरू किए थे। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था? तो अल बरूनी। निम्नलिखित युग्मों को गलत युग्म पहचानिए। तो चिश्ती दिल्ली और दोआब क्षेत्र में प्रचलित था, सही है। सुहरावादी सिंध प्रांत में प्रचलित था, ये भी सही है। औलिया मध्य प्रदेश में प्रचलित है, ये गलत है। औलिया मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि नई दिल्ली में ये प्रचलित था। फिरदौसी बिहार में, ये सही है। तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन सी हो जाएगा, औलिया मध्य प्रदेश की जगह नई दिल्ली होता है इसका आंसर। अगला फिफ्थ जेपीएससी को क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हम लोग विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में अवस्थित था? तो विक्रमशिला या फिर नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि दोनों बौद्ध शिक्षा के लिए बहुत ही प्रचलित था, दोनों बिहार राज्य में स्थित था। किस वंश के शासक ने अजंता की कला में सहायता प्रदान किया था? तो वाकाटक। अजंता से एक बार और भी क्वेश्चन पूछा जा चुका था। किस शासक में के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन 50% कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। सुल्तानी योग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो थेरवाद। बहुत से भी अब हम लोग अब तक देख चुके हैं, फिफ्थ जेपीएससी का कर रहे हैं ये। चार जेपीएससी देख चुके हो, उसमें देखे कुछ कुछ टॉपिक का क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है। बौद्ध का भी अभी क्वेश्चन इसका आया हुआ था पहले भी। आंध्र भोज किसे कहा जाता है? तो कृष्ण देवराय।
हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? तो हेमो। किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? तो जाब्ते। कर व्यवस्था से संबंधित भी 3-4 क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं, आगे भी इससे क्वेश्चन है। अबुल फजल की मृत्यु किसके कारण हुई थी? तो शहजादा सलीम के कारण। किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था? तो जहांगीर। किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक लगा दिया गया? 1789। रिंग फेंस नीति का संबंध किससे है? तो वारेन हेस्टिंग्स। द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1891 में। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1844 से 55 के दौरान स्वरूप देने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1845 से 1855 के बीच जो भारत के गवर्नर जनरल थे वह लॉर्ड डलहौजी। ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले पहले आदिवासी नेता कौन थे? तो जोरानांग। फ्रंटियर गांधी किनका उपनाम है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ की थी? तो लाहौर में। रॉलेट एक्ट लाने का मुख्य प्रयोजन क्या था? तो राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में किनका हाथ था? तो प्रफुल्ल चाकी। 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन में सक्रिय रूप से कौन जुड़े थे? तो स्वामी सहजानंद। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था? तो ऋषि अगस्त्य। 16 महाजनपदों में मथुरा किन की राजधानी थी? तो सूरसेन। बौद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ। मौर्य काल में टैक्स छुपाने वाले को कौन सी सजा दी जाती थी? तो मृत्युदंड। अब हम लोग सिक्स्थ जेपीएससी को क्वेश्चन देखेंगे। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कहाँ मिला है? तो राखीगढ़ी हरियाणा में। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी क्या कहलाती थी? तो सभा। यमक, बुद्ध और पिटक किससे संबंधित है? तो अभिधम से। चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया वह कौन थे? तो सुंग युंग, जो कि 518 ईस्वी में भारत आए हुए थे भ्रमण के लिए। चीनी तीर्थयात्री थे ये सुंग युंग। चालुक्य शासन पुलकेशी ने हर्ष पर कब विजय प्राप्त किया था? तो 618 ईस्वी। चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई थी? तो सदरुद्दीन मोहम्मद औफी के द्वारा। प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनत कालीन स्मारक में प्रयोग किया गया था? तो बलबन का मकबरा। अगला, अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय कहाँ सॉरी अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय का नाम क्या है? तो नक्शबंदी। शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार किसने किया था? तो शेरशाह सूरी। बघाट रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ था? तो 1850 में। गांधी जी के नमक आंदोलन में किसने भाग लिया था? तो सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय सभी हो जाता। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो सिकंदर हयात खान ने 23 मार्च 1940 को। भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराजा कौन था? तो जॉर्ज सस्टम। माउंटबेटन योजना निम्नलिखित में से किन प्रांतों के लिए संस्तुति की गई थी? तो सिंध, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, तो सभी होगा इसका भी आंसर। अब हम लोग देखेंगे 7 से 10th जेपीएससी का क्वेश्चन। निम्नलिखित को काल कर्म के अनुसार सजाना था। यहाँ वंश दिया हुआ था सातवाहन, वाकाटक और चालुक्य का काल कर्म के अनुसार। तो सबसे पहले सातवाहन होता, वाकाटक और फिर चालुक्य। मौर्य साम्राज्य में पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम में अशोक के शिलालेख किस लिपि में मिले थे? तो मौर्य साम्राज्य में जो पेशावर में उत्तर पश्चिम भारत जो स्थित था पेशावर, उसमें अशोक के जो शिलालेख हैं वह खरोष्ठी लिपि में मिले हैं। चारवाक दार्शनिक प्रणाली का अन्य नाम क्या है? तो लोकायत प्रणाली। शैव संतों के लेखन के संग्रह को पांचवा वेद भी समझा जाता है, उसका नाम क्या था? तो तिरुमुराई। हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किस साम्राज्य की स्थापना की थी? तो हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1336 ईस्वी में। पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान क्या था? तो पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक जो स्थान था वह था तामलुक। कलहन की राज तरंगिणी की तरह इतिहास की पुस्तक गोडवाह किसने लिखी? तो राज तरंगिणी जो कि कश्मीर राजाओं का इतिहास है वह कलहन द्वारा रचित था। इसी की जैसा एक गोडवाह एक पुस्तक है, उसका लेखक कौन है? ये क्वेश्चन था। तो वाकपति। विशिष्ट अद्वैतवाद के सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? तो रामानुजाचार्य। कुवत उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा
दोनों कहाँ स्थित है? तो कुवत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में और अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। मध्यकाल की सरकार किसकी समग्र की संरचना थी? तो मध्यकाल की जो सरकार थी वह फारस, अरब, तुर्क, मंगोल और भारतीय तत्वों का सम्मिश्रण था इसमें। भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और कब की थी? तो लॉर्ड रिपन ने 1882 में। भू राजस्व के अस्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली कहाँ शुरू हुई थी? तो बंगाल और मद्रास में। एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ था, प्रीवियस में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की थी? पुर्तगालियों ने 1550 में। एक घटनाक्रम में उसको कालक्रम के अनुसार सजाना था। स्वदेशी आंदोलन, लखनऊ समझौता, मार्ले मिंटो सुधार, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना। तो सबसे पहले आता अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, फिर स्वदेशी आंदोलन 1906, मार्ले मिंटो सुधार 1909 और लखनऊ समझौता 1916। अब हम लोग 11 से 13 जेपीएससी का क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु घाटी के किस स्थल पर हल की खोज संबंधित टेराकोटा की प्रतिकृति मिली है? तो बनवाले। प्रभावती गुप्त किस वंश की शासिका थी? तो वकाटक वंश। संगम ग्रंथ में तोलकाप्पियम क्या था? तो एक व्याकरण की पुस्तक। अगला, मुगल मनसबदारी व्यवस्था की सुचारू संचालन के लिए कौन उत्तरदायी था? तो मीर बख्शी। मनसबदारी व्यवस्था से भी 3-4 क्वेश्चन रिपीट कर चुका है। नेक्स्ट, मुगल काल के दौरान पिछले शासन काल के दौरान ढाले गए सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो मुहर। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस नदी के तट पर अवस्थित था? तो तुंगभद्रा। विजयनगर साम्राज्य से भी 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो चुका है अब तक। अगला हम लोग देखें, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार जहांगीर के समय नहीं है? मंसूर, मनोहर, ख्वाजा अब्दुल सम्मद और अबुल हसन। इनमें से जो जहांगीर के समय नहीं है वह ख्वाजा अब्दुल हसन, ये अकबर और हुमायूं के समकालीन थे। अगला, किस इमारत का निर्माणकर्ता के साथ मेल सुमेलित नहीं है? लाल महल, बलबन सही है। हिंडोला महल, शोशांग शाह, होशंग शाह ये भी सही है। लाल दरवाजा मस्जिद, बीबी राजे ये भी सही है। तो इसका जो आंसर होगा जहाज महल गयासुद्दीन खिलजी ने नहीं बल्कि लोधी शासक ने किया था। अगला, 1931 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो कराची अधिवेशन। किसने कहा था रैयतवाड़ी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है? तो थॉमस मुनरो। किस समाचार पत्र से महात्मा गांधी का संबंध नहीं था? तो यंग इंडिया, इंडियन मिरर, हरिजन और इंडियन ओपिनियन। इन सबों में जो महात्मा गांधी का संबंध है वह यंग इंडिया, हरिजन और इंडियन ओपिनियन। और इंडियन मिरर से महात्मा गांधी नहीं बल्कि रविन्द्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन संबंधित थे। अगला, अमृतसर की संधि महाराजा रंजीत सिंह और किसके बीच हुई थी? तो महाराजा रंजीत सिंह और अमृतसर की संधि महाराजा रंजीत सिंह और किसके बीच हुई थी? तो लॉर्ड मिंटो के साथ 1809 में। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर द्वारा नहीं लिखी गई है? तो थॉट ऑन पाकिस्तान, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, द प्रॉब्लम ऑफ रूपे, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया। इन सबों में जो अंबेडकर द्वारा नहीं लिखी गई पुस्तक है वह सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, आर के लक्ष्मण के द्वारा लिखी गई है यह पुस्तक। तो दोस्तों ये था जेपीएससी में 2003 से 2025 तक प्रीलिम्स अब तक जितने हुए हैं उसका प्रीलिम्स में पूछे गए हिस्ट्री से जितने भी संबंधित क्वेश्चन था सब हम लोग इस वीडियो में मात्र 19 से 20 मिनट में सारा क्वेश्चन हम लोग इसमें देखें वन लाइनर बेसिस पे। चैनल में जो भी नए होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। पीडीएफ इसका टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, आप सब टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।